हमारे समाज में हमारा समाज इतना निर्दयी है कि जब तुम उनकी आंखों के सामने कुछ हो रहा होता है ना, तो उससे कितना भी बुरा हो रहा हो, वो उससे उसमें आवाज़ नहीं उठाएंगे। उसे देखते रहेंगे खड़े हुए, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। पता है क्या बोलते हैं वो? कहते हैं कि ये हमारा तो मैटर है ही नहीं, हमारा क्या मतलब है इसमें बोलने का। और वो अपराध हो जाता है क्योंकि उन्होंने होने दिया जो उसे रोक सकते थे। उन्होंने वो अपराध होने दिया, इसलिए वो अपराध हुआ। अगर वो उस अपराध को होने ही नहीं देते तो अपराध होता क्यों? अगर उसके लिए आवाज़ उठाई जाती तो वो अपराध होता ही नहीं। मौन रहने से ना, सामने वाला भी जो मौन है वो भी अपराधी है। ऐसी एक प्रेरणादायक जो कहानी है मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी ना अधर्म का साथ देना है। अगर तुम अन्याय होता हुआ देख रहे हो, महाभारत में भी ये गहरी सीख देता है कि हमें केवल अन्याय करना ही पाप नहीं, बल्कि अन्याय होते हुए देख चुप रह जाना भी अधर्म है। द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जैसे महान लोग उपस्थित थे। वो जानते थे कि जो हो रहा है ना वह गलत है, फिर भी अधिकांश मौन रहे। उनका यह मौन इतिहास के सबसे बड़े नैतिक प्रश्नों में से एक बन गया है। जीवन में भी जब हम किसी के साथ हो रहे अत्याचार, अपमान या शोषण को देखकर केवल इसलिए चुप रह जाते हैं कि यह मेरा विषय नहीं है, तब हमारा मौन भी उस अन्याय को शक्ति देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में टकराव ही किया जाए। बुद्धिमानी, कानून और सही तरीके से अन्याय का विरोध करना ही सच्चा धर्म है। कभी आवाज़ उठाकर, कभी पीड़ित का साथ देकर और कभी उचित माध्यम से न्याय की मांग करके हम धर्म का पालन कर सकते हैं। याद रखिए, अधर्म की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्थक नहीं है, बल्कि धर्म जानने वालों का मौन होता है। जहाँ सत्य के लिए आवाज़ उठती है ना, वहीं धर्म जीवित रहता है। महाभारत के सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है द्रौपदी का चिरहरण। युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य, अपने भाइयों, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को राज्यसभा में लाए और द्रौपदी ने पूछा, जो व्यक्ति स्वयं को ही हार चुका है, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। दुशासन ने सभा में द्रौपदी का चिरहरण करने का प्रयास किया। पहले द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र और अन्य महान लोगों से न्याय की गुहार लगाई, पर कोई आगे नहीं आया। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब उन्हें लगा कि जब कोई सहारा नहीं है, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर पूरे मन से पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। वह थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी का जो चीर समाप्त नहीं हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की मर्यादा की रक्षा की। इस प्रसंग से मिलने वाली जो सीख है वह सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण में अपार शक्ति होती है। अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। ईश्वर अपने भक्त का साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक संसार ना छोड़ दे। धर्म की रक्षा करने वाला अंततः विजयी होता है। अंत में जीत सत्य की होती है। जब संसार के सारे सहारे छूट जाते हैं ना, तब श्री कृष्ण का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो इसलिए जब कोई सहारा न मिले ना, तो उस द्वारकाधीश के सामने हाथ जोड़ लीजिए। वो आपका सहारा बनने के लिए ज़रूर नीचे आएंगे। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी
अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये बातें कैसी लगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।